हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2026 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना लगातार 9th बजट पेश किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि अगले 1 साल तक होने वाली हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बजट 2026 का पूरा निचोड़। मैंने आपके लिए 65 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मस्ट नो है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको बजट के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं इन 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सिलसिला। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the total estimated expenditure in the Union Budget 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो सही आंसर है 53.47 लाख करोड़। भारत सरकार ने इस साल के लिए 53.47 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से लगभग 7.7% अधिक है। यह पैसा देश के विकास, रक्षा और जन कल्याण पर खर्च होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Who presented the Union Budget 2026-27 in the Parliament? संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को किसने पेश किया? तो सही आंसर है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने मोरारजी देसाई के 6 बार लगातार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। What is the fiscal deficit target for the financial year 2026-27? वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो आंसर है 4.3%। सरकार ने अपनी उधारी कम करने के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक अच्छा संकेत है। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स हैज बीन एलोकेटेड फॉर 2026-27? 2026-27 के लिए कितना पूंजीगत व्यय कैपेक्स, कैपिटल और एक्सपेंडिचर आवंटित किया गया है? सही आंसर है 12.22 लाख करोड़ रुपीस। पूंजीगत व्यय का मतलब है वह पैसा जो पुल, सड़क और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च होता है। इसे बढ़ाकर 12.22 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। Which state has been allocated 15,000 crore rupees for its capital development in 2026? 2026 में किस राज्य को उसकी राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द पीएम सूर्य घर योजना, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोवाइडेड मंथली? पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी या जाती है? तो सही आंसर है 300 यूनिट्स। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी। क्वेश्चन नंबर 7। What is the new standard deduction for salaried employees in new tax regime? नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? राइट आंसर इज 1 लाख।
रुपीज। मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, जिससे टैक्स टैक्स में बचत होगी। क्वेश्चन नंबर 8, which state received a special package of 26,000 crore rupees for road and infrastructure projects? किस राज्य को सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला? सो राइट आंसर इज बिहार। बिहार के विकास के लिए सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसका उपयोग पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और गंगा नदी पर नए पुलों के निर्माण के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द मनरेगा स्कीम इन 2026-27? 2026-27 में मनरेगा योजना के लिए कुल आवंटन कितना है? तो राइट आंसर इज 92,000 करोड़। ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा का बजट पिछले साल के 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 92,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज विल बी डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री? देश भर में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे? सो राइट आंसर इज 12। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन 2026-27? 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना है? सो राइट आंसर इज 7.85 लाख करोड़ रुपीस। देश की सीमाओं की सुरक्षा और हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, द पूर्वोदय प्लान इज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन? पूर्वोदय योजना किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? सही आंसर है इसका ईस्टर्न इंडिया। पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी वर्किंग वीमेन hostels are proposed to be set up in 2026? 2026 में कितने कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो सही आंसर है 100। शहरों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और आवास के लिए 100 नए हॉस्टल और क्रैच जो कि बच्चों का घर खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द टारगेट फॉर लखपति दीदी scheme has been increased to how many women? लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितनी महिलाओं तक कर दिया गया है? सो राइट आंसर इज 3 करोड़। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं को साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमाने की योग्य बनाना इस योजना का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 15, which new nuclear technology was highlighted for private sector partnership? निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए किस नई परमाणु तकनीक पर प्रकाश डाला गया है? सो राइट आंसर इज भारत स्मॉल रिएक्टर्स, BSRs। बिजली की कमी को दूर करने के लिए छोटे आकार के परमाणु रिएक्टर विकसित करने में अब प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा।
Question number 16. Which tax was abolished in the Union Budget 2026-27 to support the startup ecosystem? स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस कर को समाप्त कर दिया गया? सो राइट आंसर इज एंजल टैक्स। एंजल टैक्स वो टैक्स होता है जब किसी चीज की असली कीमत से ज्यादा मिलने वाले पैसे पर लगने वाले टैक्स को ही एंजल टैक्स कहते हैं। मतलब किसी चीज की जो असली कीमत है और उससे ज्यादा अगर आपको पैसे मिलते हैं तो उस टैक्स के ऊपर, उस कीमत के ऊपर, उन पैसों के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको एंजल टैक्स कहते थे। लेकिन सरकार ने इसको समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इससे भारत में स्टार्टअप को नई पूंजी और विशेष निवेश मिलने में बहुत आसानी होगी। तो राइट आंसर इज एंजल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 17. What is the new tax rate for the income slab of 3 lakh rupees to 7 lakh rupees in the new tax regime? नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के आय स्लैब के लिए नई कर दर क्या है? सो राइट आंसर इज 5%। नए टैक्स स्लैब के अनुसार 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है और 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच की आय पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि 7 लाख रुपए तक की कुल आय पर रिबेट मिलने के कारण कोई प्रभावी टैक्स नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 18. How much is the total allocation for agriculture and allied sectors in 2026-27? 2026-27 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन कितना है? सो राइट आंसर इज 1.52 लाख करोड़ रुपीस। किसानों की आय बढ़ाने और खेती में नई तकनीक लाने के लिए सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा है। क्वेश्चन नंबर 19. Under the Purvodaya initiative, which state is not one of the 4 main focus states? पूर्वोदय पहल के तहत कौन सा राज्य चार मुख्य फोकस राज्यों में से एक नहीं है? सो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। पूर्वोदय योजना विशेष रूप से भारत के पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विकास के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20. What is the name of the new AI based platform launched for farmers? किसानों के लिए शुरू किए गए नए AI आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सो राइट आंसर इज भारत विस्तार। भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल AI प्लेटफॉर्म है जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती की सलाह और मौसम की जानकारी देगा। क्वेश्चन नंबर 21. How many new nursing colleges are proposed to be set up as per the budget? बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है? सही आंसर है 157। देश में स्वास्थ्य सेवाओं और नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए 2014 के बाद से बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। Question number 22. What is the target year to achieve 20% ethanol blending in petrol? पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? सो राइट आंसर इज 2026। भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए 2026 के अंत तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। Question number 23.
Which ministry received the second highest allocation in budget 2026-27? बजट 2026-27 में किस मंत्रालय को दूसरा सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वित्त मंत्रालय ब्याज भुगतान के कारण के बाद रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ के साथ दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। मतलब सबसे बड़ा ज्यादा किसे मिला है? वित्त मंत्रालय को। फिर उसके बाद किसको मिला है? रक्षा मंत्रालय को। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू बायोलॉजिक्स इकोसिस्टम स्कीम? नए बायोलॉजिक्स इकोसिस्टम योजना का नाम क्या है? सो राइट आंसर इज बायोफार्मा शक्ति। यह योजना भारत को दवाओं और बायोलॉजिक्स के निर्माण में दुनिया का लीडर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज विल बी डेवलप्ड? कितने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे? सो राइट आंसर इज 12। सरकार ने 12 नए औद्योगिक शहर बनाने का फैसला किया है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट हैज बीन एलोकेटेड द मोस्ट अंडर द रेलवे बजट शेयर? रेलवे बजट हिस्से के तहत किस राज्य को सबसे अधिक आवंटन किया गया है? सो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सबसे बड़ी राशि 19,000 करोड़ रुपए से अधिक दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑरेंज इकोनॉमी मेंशन्ड इन द बजट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? बजट में उल्लिखित ऑरेंज इकोनॉमी किस क्षेत्र से संबंधित है? सो राइट आंसर इज क्रिएटिव इंडस्ट्री। Creative Industry AVGC. AVGC means Animation, Visual Effects, Gaming and Comics. C से Comics. AVGC के क्षेत्र को ही ऑरेंज इकोनॉमी कहा गया है जिसमें रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच इज द एलोकेशन फॉर द जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के लिए कितने राशि आवंटन किया गया है? कितनी राशि दी गई है? सो राइट आंसर इज 78,500 करोड़ रुपीस। हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन के लिए सरकार ने 78,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द न्यू सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT रेट ऑन ऑप्शंस? ऑप्शंस पर नया प्रतिभूति लेन देन कर STT क्या है? सो राइट आंसर इज 0.1%। शेयर बाजार के ऑप्शंस ट्रेडिंग में जोखिम कम करने और अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए STT को बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, which project aims to build temple corridors in Bihar on the lines of काशी विश्वनाथ? किस परियोजना का लक्ष्य काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बिहार में मंदिर गलियारे बनाना है? सो राइट आंसर इज विष्णुपद एंड महाबोधि कॉरिडोर्स। गया की विष्णु मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर को विश्व स्तर पर्यटन स्थल बनाने के लिए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मच इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर 50 ईयर्स? राज्यों को 50 वर्षों के लिए कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? 50 वर्षों के लिए। तो सही आंसर है 1.3 लाख करोड़ रुपए। राज्यों को अपने यहाँ विकास के लिए
विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार और रुपीज 1.3 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY इन 2026-27? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना आवंटन है? सो राइट आंसर इज 80,671 करोड़ रुपीस। गरीबों और मध्यम वर्ग को पक्का घर देने के लिए PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना बजट को बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, which new act will replace the Income Tax Act of 1961 from April 2026? अप्रैल 2026 से 1961 के आयकर अधिनियम की जगह कौन सा नया अधिनियम लेगा? सो राइट आंसर इज न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पुराने कानूनों को सरल बनाने के लिए सरकार एक नया आयकर अधिनियम ला रही है जिसका ड्राफ्ट तैयार है और जो कि अप्रैल से लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ SME ग्रोथ फंड? SME ग्रोथ फंड का कुल आकार कितना है? सो राइट आंसर इज 10,000 करोड़ रुपीस। छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़े स्तर पर बढ़ने में मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द एजुकेशन मिनिस्ट्री इन 2026-27? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल कितना आवंटन है? So right answer is 1.25 लाख करोड़। नई शिक्षा नीति को लागू करने और स्कूलों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए शिक्षा बजट को बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, which new index is proposed to measure the progress of urban facilities for the poor? गरीबों के लिए शहरी सुविधाओं की प्रगति को मापने के लिए कौन सा नया सूचकांक प्रस्तावित है? सो राइट आंसर इज अर्बन इंक्लूजन इंडेक्स। अर्बन इंक्लूजन इंडेक्स यह सूचकांक शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों तक सरकारी योजनाओं, आवास, बुनियादी सुविधाओं की पहुंच को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी यूनिटी मॉल्स आर प्लान टू बी एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री? देश भर में कितने यूनिटी मॉल स्थापित करने की योजना है? सो राइट आंसर इज 50। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में कम से कम एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। तो कुल कितने बनाने का लक्ष्य है? 50 मॉल्स, 50 मॉल्स। Question number 44, what is the budget allocation for Ayush Bharat PMJAY in 2026-27? 2026-27 में आयुष्मान भारत PMJAY मीन्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। सो इसके लिए कितना एलोकेशन है, कितना बजट है? 8500
crore rupees, means 8,500 crore rupees. इस बार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को शामिल किया गया है, इसलिए इसका बजट बढ़ाकर 8,500 करोड़ रुपए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है? सो राइट आंसर इज अफॉरेस्टेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। यह कार्यक्रम लोगों और कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण यह कार्यक्रम लोगों और कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल काम करने, जैसे पेड़ लगाने, पानी बचाने के बदले क्रेडिट देने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सो राइट आंसर इज 19,000 करोड़ रुपीस। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए इस योजना के लिए फेज 4 के तहत 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, 2040 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी का लक्ष्य क्या है? इंडियाज टारगेट फॉर इट्स शेयर इन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बाय 2040 is? So right answer is 10%. भारत अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाना चाहता है ताकि 2040 तक दुनिया के स्पेस बिजनेस में भारत का हिस्सा 10% हो सके। क्वेश्चन नंबर 48, which products saw a reduction in customs duty to boost domestic mobile manufacturing? घरेलू मोबाइल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस उत्पाद पर सीमा शुल्क में कमी की गई? सो राइट आंसर इज पीसीबीए एंड कनेक्टर्स। मोबाइल फोन के कलपुर्जों जैसे कनेक्टर्स पर टैक्स कम करने से भारत में मोबाइल बनाना सस्ता होगा और निर्यात बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी डिजिटल लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स विल बी सेट अप? डिजिटल लाइब्रेरीज, बच्चों और किशोरों के लिए कितने डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे? सो राइट आंसर इज 10,000। बच्चों को आधुनिक शिक्षा और किताबों तक डिजिटल पहुंच देने के लिए पंचायत स्तर पर 10,000 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 50, द जन विश्वास बिल 2.0 focuses on which area of reform? जन विश्वास विधेयक 2.0 सुधार के किस क्षेत्र पर केंद्रित हैं? सो राइट आंसर इज डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार छोटे तकनीकी कानूनों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम फॉर 30 मिलियन कोकोनट ग्रोवर्स? 3 करोड़ नारियल उत्पादकों के लिए योजना का नाम क्या है? कोकोनट प्रमोशन स्कीम इज द राइट आंसर। नारियल की खेती करने वाले किसानों की मदद और नारियल उत्पादों की निर्यात को बढ़ाने के लिए इस विशेष योजना की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवेज विल बी ऑपरेशनलाइज्ड इन द नेक्स्ट 5 years? अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे? सो राइट आंसर इज 20।
सामान की ढुलाई सस्ती करने के लिए सरकार अगले 5 साल में 20 नए जलमार्गों को पूरी तरह काम करने के लायक बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 53, what is the allocation for the northeastern region development in 2026-27? 2026-23 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए कितना आवंटन है? सो राइट आंसर इज 5,900 करोड़ रुपीज। उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण विकास को गति देने के लिए 5,900 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, which state is the main beneficiary of the flood mitigation project for the कोसी रिवर? कोसी नदी के लिए बाढ़ शमन परियोजना का मुख्य लाभार्थी राज्य कौन सा है? सो राइट आंसर इज बिहार। कोसी नदी से बिहार में हर साल आने वाले बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने विशेष बजट और तकनीकी सहायता की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 55, revenue from GST is estimated to grow by what percentage in 2026-27? It's very important question again. 2026-27 में जीएसटी से राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? सो राइट आंसर इज 11.6%। अर्थव्यवस्था में मजबूती और टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी कलेक्शन में 11.6% की बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द मैक्सिमम इनकम फॉर 0% टैक्स अंडर द न्यू टैक्स रिजिम इंक्लूडिंग सेक्शन 87A रिबेट? नई कर व्यवस्था के तहत 0% कर के लिए अधिकतम आय धारा 87A रिबेट सहित क्या है? सो राइट आंसर इज 7 लाख रुपए। नई व्यवस्था के तहत जिनकी सालाना आय 7 लाख रुपए तक है उन्हें रिबेट मिलने के बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्वेश्चन नंबर 57, नमो भारत ट्रेन्स आर रिलेटेड टू विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम? नमो भारत ट्रेनें किस परिवहन प्रणाली से संबंधित हैं? सो राइट आंसर इज RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। शहरों के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी के लिए चलाई जा रही रीजनल रैपिड ट्रेनों का नाम नमो भारत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इन दिस बजट? इस बजट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? सो राइट आंसर इज 1200 करोड़ रुपीस। नए और उभरते हुए स्टार्टअप्स को शुरुआती वित्तीय सहायता देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, द डीप ओशन मिशन फॉर एक्सप्लोरिंग सी मिनरल्स रिसीव्ड एन एलोकेशन ऑफ? समुद्री खनिजों की खोज के लिए डीप ओशन मिशन को कितना आवंटन मिला है? सो राइट आंसर इज 600 करोड़ रुपीस। समुद्र की गहराइयों में छिपे दुर्लभ खनिजों और संसाधनों की खोज के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 60, which area is designated as priority 1 among the 9 priorities of budget 2026-27? बजट 2026-27 की 9 प्राथमिकताओं में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता 1 के रूप में नामित किया गया है? सो राइट आंसर इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। इस बजट की सबसे पहली प्राथमिकता
खेती में उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फसलों को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 61, what is the new Viksit Bharat debt to GDP target ratio for the central government by 2047? It is also very important question. 2047 तक केंद्र सरकार के लिए नया विकसित भारत ऋण से जीडीपी लक्ष्य अनुपात क्या है? सो राइट आंसर इज 40%। सरकार ने लंबी अवधि का लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में यह लगभग 56% के करीब है। क्वेश्चन नंबर 62, under the critical minerals mission, how many minerals have been identified for domestic production? So, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत घरेलू उत्पादन सहायता के लिए कितने खनिजों की पहचान की गई है? राइट आंसर इज 25। लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे 25 इम्पोर्टेंट मिनरल्स के खनन और प्रसंस्करण के लिए सरकार ने सीमा शुल्क खत्म कर दिया है और उनके उत्पादन के लिए विशेष मिशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 63, the AgriStack digital infrastructure aims to issue how many digital crop surveys in 2026-27? AgriStack डिजिटल बुनियादी ढांचे का लक्ष्य 2026-27 में कितने डिजिटल फसल सर्वेक्षण जारी करना है? सो राइट आंसर इज 400 डिस्ट्रिक्ट। सरकार का उपयोग करके 400 जिलों में खरीफ और रबी फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करेगी ताकि किसानों को शीघ्र बीमा और ऋण मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, what is the name of the new pension scheme for minors introduced in this budget? इस बजट में नाबालिगों के लिए शुरू की गई नई पेंशन योजना का नाम क्या है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज एनपीएस वात्सल्य। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन खाता खोल सकते हैं जो बच्चा बड़ा होने पर सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा और यह बच्चों के भविष्य के लिए बचत है। Next question, question number 65, and it is the last question. How much is the credit guarantee cover for MSMEs in the manufacturing sector without collateral? बिना किसी संपार्श्विक कोलेटरल के विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर कितना है? सो राइट आंसर इज 100 करोड़ रुपीस। छोटे उद्योगों को बिना कुछ गिरवी रखे बड़ा लोन मिल सके, इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी देने के लिए एक नया तंत्र शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थे बजट 2026-27 के वो 65 एमसीक्यूज जो आपकी जीत पक्की करेंगे। अगर आपको मेरी यह मेहनत और ये एमसीक्यूज बेनिफिशियल लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।